हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर स्टॉक वॉच एपिसोड सीरीज़। इस नए वीडियो में हम एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे। डिटेल में उसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, चार्ट्स पे क्या सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं वो हम देखेंगे, कौन सा वो स्टॉक है और कौन से वो सिग्नल है। अगर वो जानना है ये वीडियो एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल। आज एक और टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल वीडियो लेके मैं स्टॉक वॉच एपिसोड सीरीज़ में हाज़िर हुआ हूँ और बात करेंगे एक और स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक का नाम है ऑनलाइन मोबाइल ग्लोबल सॉल्यूशन। ये स्टॉक में हमको काफ़ी अच्छे कुछ वेरियस सिग्नल्स देखने को मिले, बुलिश ब्रेकआउट्स देखने को मिले और एज़ यूजुअल जो मल्टी टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो उसको कैसे यूज़ किया जाए वो हम देखेंगे इसके अंदर डिटेल में। और आफ्टर ऑल जो भी हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको कंबाइन कैसे किया जाए वो अब तक तो आपको सीखने को मिल गया होगा। मेरे इतने सारे स्टॉक वॉच सीरीज़ में आपने देखा होगा मैं हर बार मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और सारे जो सिग्नल्स होते हैं उसको कैसे वेरियस कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं विथ लेवल्स ऑल्सो। सो वो लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये स्टॉक के बारे में ऑन मोबाइल ग्लोबल, जिसमें हमने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। वॉल्यूम एनालिसिस इसमें हमने डिटेल में दिखाया है। सिंपल जो नॉर्मल एक बेसिक जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो भी मैं इसमें कवर किया है और जो एडवांस है वो भी मैंने इसमें कवर किया है, तो दोनों चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। लास्ट वीक में हमने जो स्टॉक एनालिसिस किया था वो था NH नारायण रुद्रालय। उसमें हमने देखा कि कुछ इतना बड़ा मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। स्टॉक जो लेवल पे हमने एनालिसिस किया था वहाँ से 3% गैप अप ओपन हुआ, 3% अप था उस दिन गैप अप के बाद, और फिर उसके बाद हमको नीचे के साइड ही एक मोमेंटम देखने को मिला। अगर आपका होल्ड है तो होल्ड रखें, वही स्टॉप लॉस है। एक्सपेक्टेड है अभी भी उसमें एक बड़ा मूव हो सकता है। यही हमको सीखना है। अगर आप ट्रेडिंग में नए जुड़े हो, काफ़ी लोग इनपेशेंट्स हो जाते हैं, बट यही सीखना है कि अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हमने एनालिसिस किया तो नेक्स्ट वीक में हमको मूव मिल ही जाए। उसके अगले वीक में पिछले वीक में हमने देखा था जो HSIL, जिसमें एक बड़ा मूवमेंट हमको 2 ही दिन के अंदर मिला था और अपर सर्किट भी हिट हुआ था। सो ये भी एक केस है। और दूसरा हमने देखा NH वाला, वो भी एक केस है जहाँ पे स्टॉक एक सप्ताह में चला ही नहीं। अभी भी उसमें जो व्यू है वो इंटैक्ट है, वही लेवल्स अभी भी इंटैक्ट रखेंगे। अगर आपका होल्ड है तो वही स्टॉप लॉस आप उसको होल्ड कर सकते हो। सो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आज का जो स्टॉक है उसका एनालिसिस देखते हैं। लेट्स जंप टू द स्क्रीन। हेलो एवरीवन, welcome to the screen. This is the daily chart of Online Mobile Global Limited. The stock is into the only cash segment, equity segment, and we have found some amazing signals in particular stock, and that is the main reason we have shortlisted this stock for the stock watch series. You can see this is a big body white candle and volumes are amazingly increased in the particular trading session. So that's the main reason this stock has catched our eyes. And let's start analysis with a higher time frame. On the monthly chart, stock is facing resistance around 141. This is a steep resistance in 2015. Stock then corrected and again it has shown a good rally. In the month of February, it has shown a very nice rally with good volumes. After that, 2 months, it has been consolidated into the range and now again showing strength with good volumes also. And we have seen the RSI is also above 60. So that's amazing bullish sign. So momentum is high on a longer time frame as well. Stock is trying to testing the resistance level of 141. So might possible it will test again this level in next couple of weeks. Let's move to the weekly time frame. Here is a weekly time frame and it has shown a very good momentum here and then it has been into consolidation. This is a very long week on upside. So it's a selling pressure here. This is called a selling pressure. But then stock is not corrected much
but again forming a strength and forming a various bullish candle in this consolidation and big body white candles. Except this is the only one bearish candle with a big body. A small candle will be there, but a big body is only one. So this up move is supported by this consolidation, and now we call it a weekly flag breakout or flag pattern also forming on a weekly time frame. Volume is amazingly increasing into the last session, last week. RSI is above 60, so that's a good sign. Price is increasing, volume is increasing, that's a buying volume, we simply say. And this covers into the volume analysis part. If you are not a part of the recorded online technical analysis training, we have covered the volume analysis in detail. So you can also enroll, the link in the description. RSI is above 60 on a weekly time frame, suggesting bullish momentum possible. The trend is up still. The moving average is rising here. So that's a good, amazing sign. And if I can take the Fibonacci retracement, so it took support around 50% near 92, and then again forming resuming a uptrend. So that's a good sign. Let's move to the daily time frame. So this is the slope of the moving average is rising, and again the moving average price is cutting the moving average on upside with a very big volumes, with a very big white candle, big body white candle. So that's an amazing buying volume, we can simply say. If I can draw a simple trend line, so it has given a good breakout on a daily time frame as well, and I can also draw this trend line here. So this is a good breakout here, and you can simply enter here 50%. You can enter here at 50% retracement, or you can simply enter your 100% investment from around here at the closing around 117 or 120, between 170 20. So let's analyze a various thing here. The stock is, this is a good up move in February, then it has into a sideways zone forming a narrow range, and finally it has given a trendline breakout on upside. Okay, so you can also use the trend lines and you can make money. This is a very simple analysis. With the simple trend lines, you can also simply trade into the markets. Okay, so RSI is above 60, crossing since last couple of few attempts above 60 but failed. Finally it has managed to cross 60 here after a couple of months. So that's a great sign. Simple, you can see here one more thing. In this up move, the volumes are amazingly increasing, and you can simply say in this consolidation volumes are right, no much activity in the volumes, and again when it's starting resuming the upward move, the volumes are again increasing very sharply. That is a good volume analysis. One more thing I would like to share. This is the data of on mobile since last 1 month, 22nd April to 21st May, last trading session. And this is a volume traded quantity per day. You can see 22nd April. And this is a deliverable quantity has been taken by various investors on a particular day. So in last 1 month, the 30th April was the highest when 34 lakh volume has been created and 10 lakh 74,000 delivery has been taken. Since then, this is the highest one on the 21st May. 60 lakhs volume has been created, 60 lakhs 55,000, and 21 lakh 8,000 delivery has been taken by various investors. So this is very highest, almost double from this figure, and highest quantity has been taken as a delivery on the 21st May. That simply means on this breakout, the delivery has been taken very widely and in a very large quantity. That's suggesting somebody has accumulated this stock. So I am much interested now in the particular stock. Okay. Now let's discuss about the levels. Before that, there is a standard disclaimer. This is not a buy and sell recommendation. This is just for the educational chart reading purpose. Let's analyze the levels now. So last closing is around 117. Okay. And you can expect the move around this high around 133.
This can be a possible level 133 or more than that also. And we have seen around 143 is a very important level. So next target I am expecting around 150. Second target would be around 150. Onto the monthly chart, there is a one high formed here somewhere around 143, 144. So 150 round number is also a resistance. Expecting a second target is 150. So what should be your area of stop loss into particular? Simple. This is a moving average. Has been cut, and the two consolidated candle here. So I would like to keep my stop loss below this two consolidated candle low and this big body candle median somewhere here. So it's around 105, 104, 105. Below that I will stop out in this counter. Otherwise I will hold this position and will continue around 134, 35 and 150 the area of target first and second. So these are the levels. So I hope you like this analysis. Let's meet on outer video. आप सबने ये वीडियो पूरा देख लिया होगा एंड नाउ यू आर वेरी वेरी मच क्लियर कि जिस हिसाब से हमने जो सिग्नल्स हमने देखे, सिंपल ट्रेंड लाइन यूज़ करके भी आप अच्छा सा स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हो, उसके लिए आप लेवल्स भी डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप सिंपल वॉल्यूम एनालिसिस जानते हो फिर भी वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो ये हो गया प्राइस और वॉल्यूम, जो बहुत ही रॉ डाटा है, मार्केट से हमको डायरेक्टली मिलता है, इसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर बहुत सारे हैं बट ये सीधा सा हमको मार्केट से रॉ मटेरियल में मिलता है, उसको यूज़ करिए, वो स्टैंडर्ड एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम उसको बोल सकते हैं। अदर कन्फर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो जैसे हमने इस वीडियो में देखा। सो ये सारा आपके लिए एक केस स्टडी भी हो सकता है सीखने के पर्पज़ से। मुझे मालूम है काफ़ी लोग इसको बहुत बार देखते हैं और कोशिश करते हैं सीखने की, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स मिलते हैं कि हमको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है ये सीरीज़ देख के। सो अगर आपको इसको डिटेल में सीखना है तो ऑनलाइन जो मेरा कोर्स है वो आप एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे मैं हर 15 दिन में एक सपोर्ट सेशन करता हूँ। वहाँ पे आप मुझे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ विथ योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। सो अगर उसका बेनिफिट लेना है यू कैन एनरोल टू द कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ like, share and subscribe this video. Wait for my another video. Thank you so much.